नमस्कार। न्यूज अभी तक ब्रिजेश जयपुर में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। एक नई खबर के साथ। ये खबर है बनीपाक जयपुर में शिव महापुराण कथा के दूसरे दिवस पर आयोजित कथा की। जयपुर 27 जून 2025 कांति चंद्र रोड बनीपाक में श्री शिव महापुराण कथा समिति जयपुर द्वारा शिव महापुराण कथा का शानदार आयोजन किया गया। श्री शिव महापुराण कथा समिति जयपुर के तत्वावधान में आयोजित 9 दिवसीय कथा के दूसरे दिन पूज्य भाई संतोष सागर महाराज ने व्यासपीठ से भक्तों को शिवलिंग, रुद्राक्ष और भस्म की महिमा का विस्तार से श्रवण कराया। कथा में भगवान शिव और नारद जी के प्रसंग के माध्यम से भक्ति, तप, धन और शक्ति जैसे साधन करते हुए अहंकार से दूर रहने की प्रेरणा दी गई। महाराज ने बताया कि भोजन, भजन और भार्या का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, इन्हें गुप्त रखना चाहिए। दूसरे दिवस की कथा के अंत में शिव पार्वती, नारद एवं भगवान विष्णु की आकर्षक मनमोहक झांकी सजाई गई। कथा में संतोष सागर महाराज द्वारा भजन सुनाए गए, जिस पर भक्तों ने नाचकर भगवान को रिझाया। सामूहिक आरती कर प्रसादी वितरण कर कार्यक्रम का समापन किया गया। भगवान भोलेनाथ की कृपा और आशीर्वाद हम सभी भक्तों पर बना रहे। इसी शुभ संदेश के साथ न्यूज अभी तक ब्रिजेश जयपुर से पत्रकार ब्रिजेश कुमार नावरिया की शिव महापुराण कथा की शानदार रिपोर्टिंग। न्यूज को लाइक, कमेंट कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। कथा में जाकर के जो सेवा करता है वो महासौभाग्यशाली है। सेवा करवाना नहीं है, मौका पड़े तो सेवा करना है। पवित्रता का आगमन कैसे होता है? बोले तन पवित्र सेवा की, तन की पवित्रता, ये पवित्र तन दर्शन योग्य हो जाए, प्रणाम योग्य हो जाए, उसके लिए सिद्धांत ये है कि आप सेवा करिए। झाड़ू निकालिए, चरण पादुका रखिए, भोजन कराइए, पानी पिलाइए। हर घर में कभी न कभी बारी आती है और वो महिलाएं पूरे परिवार के साथ में आकर के भगवान बिहारी जी के आगे झाड़ू निकालती है, मंदिर की सफाई करती है। कितनी सुंदर परंपरा है। तो सेवा झाड़ू निकालने का, तन पवित्र सेवा की, धन पवित्र कर दान। दान के बिना धन की पवित्रता नहीं। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी कोई पाप का अंश आ ही जाता है, इसलिए दान की परंपरा है। और मन की पवित्रता, हमारे पूज्य बात स्वामी जी महाराज कहते हैं 72 बार, ध्यान से सुनना त्रिलोक जी, 72 बार किसी दृश्य को एक बार देख लो, आपका चित्त वैसा हो ही जाए। मन की पवित्रता कैसे? बोले मन की पवित्रता है भगवान की कथा सुनने से मन निर्मल हो जाता है, मन सहज सरल हो जाता है। प्रॉब्लम यह है कि हम नित्य भोजन तो करते हैं, नित्य सोते तो हैं, नित्य मोबाइल, टेलीविजन सब काम करते हैं, पर नित्य सत्संग नहीं करते। अगर एक नियम जीवन में आ जाए कि नित्य सत्संग करना है, हाँ, घड़ी 2 घड़ी सत्संग करने का नियम बन जाए। बद्रीनाथ में भेद ना करना। पूज्य बात गुरुदेव कहते हैं, बेटा जगन्नाथ भगवान बद्रीनाथ में तो स्नान करते हैं। जगन्नाथ प्रभु का स्नान कहाँ होता है? नित्य, बोलो ना, बद्रीनाथ में। और कपड़े कहाँ पहनते हैं पता है? द्वारिका में। स्नान कहाँ किया? ऊपर की बात की जीवो मारा सामने हमारे बेटी जात की। लगा दे विधि बनाकर। अब पिताजी तो चले गए, कर्मा ने बढ़िया खिचड़ी बनाई, खिचड़ी बना करके प्रभु के, जगन्नाथ प्रभु के आगे धर दी। अब पर भगवान भोग लगाने नहीं आए, छोटी सी मालिका थी,
कर्मा कहने लगी प्रभु बाबो मारो गाँव न जड़े कभी आवेलो बाबो मारो गाँव गयो न जड़े कभी आवेलो उनके भरोसे देखो सांवरा उनको ही रह जावेलो उनके भरोसे देखो सांवरा उनको ही रह जावेलो अरे आज चिमाऊ कने पूछड़ो आज चिमाऊ कने खींचड़ो काला बड़ी छाछ की जीव मारा शाम गई जिमावे बेटी जाट की जिमावे कर्मा जाट की हरे साचो प्रेम प्रभु साचो प्रेम प्रभु में हो तो मूरत बोले काट की जीव मारा शाम गई जिमावे बेटी जाट की जीव मारा शाम गई जिमावे बेटी जाट की हाथ भर कर जाए चलो बेटी जाट की जीव मारा शाम गई जिमावे बेटी जाट की जिमावे बेटी जाट नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय संसार सारं जय सिया राम। न्यूज अभी तक के सभी दर्शकों को मेरा जय सिया राम। भगवान महादेव गोविंद देव जी की कृपा से जयपुर की पुण्य धरा पर 1 वर्षीय शिव शक्ति महायज्ञ चल रहा है। ये आप सब लोगों को शायद पहले से ज्ञात है, ब्रजेश जी आपको दिखाते रहते हैं। और उसी यज्ञ के 9 महीने माने लगभग 268 दिन आज पूर्ण हो चुके हैं। और उसी यज्ञ के अंतर्गत हमारे 5 कथाओं का संकल्प था। तो प्रथम में श्रीमद् भागवत, फिर देवी भागवत और अभी राम कथा हुई। और अभी बनी पारक में ही यज्ञ स्थल पे ही शिव महापुराण की कथा का सुंदर आरंभ 26 जून से हुआ भव्य कलश यात्रा के साथ में। और आज कथा का दूसरा दिन है। भगवान शिव की कथा और महिमा अनंत है। जयपुर की एक प्रसिद्ध समिति शिव महापुराण कथा समिति शिव शक्ति महायज्ञ के उपलक्ष्य में दिव्य शिव महापुराण कथा करवा रही है। आज कथा के दूसरे दिन हमने बहुत ही सुंदर सुंदर भस्मी रुद्राक्ष इत्यादि का महत्व शिव महापुराण की कथा में श्रवण किया है। कल भी बहुत सारी महात्म्य की कथा, तुलसी गंगा इत्यादि का महात्म्य हम श्रवण करेंगे। और 29 जून को बड़ा ही दिव्य अवसर है। भगवान शंकर मां जगदम्बा का विवाह महोत्सव है, जो शायद देखने लायक दर्शन योग्य होगा। और बहुत आनंद की अनुभूति सबको अभी भी हो रही है। और 29 तारीख को तो अद्भुत अनुभूति होने वाली है। सभी आपके दर्शकों से मैं निवेदन करूंगा कि सभी लोग इस दिव्य शिव महापुराण कथा में पधार करके आनंद लें।